राम मंदिर निर्माण के लिए तेजी से शुरू हुआ मलबा हटाने का कार्य। राम मंदिर निर्माण नींव की ड्राइंग मुंबई की प्रयोगशाला में तैयार की जा रही है। इसकी ब्लूप्रिंट के आधार पर परिसर में मलबा हटाए जाने का कार्य तेजी गति से शुरू कर दिया गया है। फरवरी माह में डिजाइन के आधार पर नींव तैयार किए जाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में नींव बनाए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया, जिसके लिए वैदिक विधि विधान पूर्व पूजन अर्चना के साथ प्रारंभ कर दिया गया है। 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आईआईटी चेन्नई के एक्सपर्ट के द्वारा नींव बनाए जाने पर तैयार पूरे डिजाइन प्रेजेंटेशन पेश दिखाया। बैठक के मुख्य रूप से निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेश मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा, आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा के साथ टीसीई व एलएचटी के अधिकारी व आईआईटी चेन्नई व रुड़की के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अमिताभ श्रीवास्तव की ये आया रिपोर्ट। जा सकता है 12 मीटर। 12 मीटर का मतलब भारतीय 36 दिन 39-40 फीट तक मलबा हटाया जा सकता है, तो कोई इसमें बाधा नहीं आएगी, लेकिन हटाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जहां देखेंगे अब ठीक है वहां रुक भी सकते हैं, लेकिन आम राय ये आपस की है, टाटा, लार्सन टुब्रो और सोमपुरा और ट्रस्ट की ओर से जो एक और इंजीनियर हैं जगदीश आफले, कि अपने दिमाग में रखो कि 12 मीटर तक जा सकते हैं। डेड लाइन तय नहीं करना, इंजीनियरिंग साइट परिस्थितियों को देखकर चलती है, इतना ही। सर, न्यू की डिजाइन के लिए प्रस्तुत होनी थी। अभी समय लगेगा। जितने दिन में ये काम होगा उतने दिन में ड्राइंग बन जाएगी। इसलिए मैंने कहा ना, क्या काम साथ साथ चल सकते हैं, कौन सा काम 1 by 1 होगा। तो ड्राइंग बन रही है मुंबई की लेबोरेटरी में, ये काम यहाँ हो रहा है, दोनों का कोई विरोधाभास नहीं है। वो आ जाएगी 10 दिन 15 दिन में, सोच लेंगे। फिर ड्राइंग आ जाएगी, फिर सोचेंगे इस ड्राइंग में जो मटेरियल लगना है वो कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये काम अलग है। ड्राइंग कागज पर बनती है, वो डिजाइनर बनाता है, वो चेन्नई में बैठे हैं, फिर वो उसमें मटेरियल बताएंगे, मटेरियल क्या लगना है ये एक थर्ड पर्सन तय करेगा। फिर उस मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितनी ड्यूरेशन में मिलेगा, ये एक अलग अलग इंजीनियरिंग के कैलकुलेशन है। ये ऐसा नहीं है कि मकान बना रहे थे, बाजार से गए और एक बोरा सीमेंट खरीद लाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्लानिंग के साथ सब चल रहा है। उसी प्लानिंग को सब लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया, सब ने उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, एंड ऑल आर वेरी हैप्पी। सर, एक लास्ट सवाल है कि क्या इसको नो फ्लाइंग जोन, ये मेरा विषय नहीं है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे, नो फ्लाइंग जोन इज द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, और हम चाहेंगे, आप भी चाहेंगे। जिस दिन 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, तो जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं, वो सारा एरिया नो फ्लाइंग जोन हो जाता है। तो इट इज ऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट। सर, ये टेक्निकली बताएं कि नींव खुदाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है या फिर केवल मलबा हटाया जा रहा है? मलबा हटाए कर ही नींव की खुदाई को प्रारंभ किया गया। मलबा हटाना ही, आप किसी लेवल पर भी मकान खड़ा करेंगे और आपका इंजीनियर कहता है 4 फीट नीचे जाना है, तो 4 फीट तो हटाना ही पड़ेगा। आप जिसमें दीवार या खंबा खड़ा करते हैं केवल उतना गड्ढा बनाते हैं, हम पूरा बना रहे हैं, इतना ही फर्क है। गड्ढा तो आप भी बनाए, इसी का नाम है नींव का निर्माण की तैयारी। लेकिन तो भी बहुत अच्छा आनंद देने वाला कार्य हुआ है। एक तो अच्छी बात ये हो रही है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल इसमें कैसे कैसे काम होगा,
इसका अच्छा डिस्कशन हो रहा है और सब लोग टाइम पीरियड से सहमत हो रहे हैं। और ये टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं।